देवबंद में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस्ती के बीच से गुजर रही 11,000 वोल्ट 11 किलोवोल्ट की हाईटेंशन लाइन, जिस पर सुरक्षा के लिए आवश्यक गार्डिंग नहीं थी, उसकी चपेट में आने से एक 16 वर्षीय किशोर अयान कुरैशी गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार अयान अपने दादा के घर की छत पर था, तभी वह हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। कट का झटका इतना भीषण था कि उसका एक हाथ बुरी तरह झुलस गया। बताया जा रहा है कि उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है और चिकित्सकों ने हाथ को लेकर गंभीर आशंका जताई है। स्थानीय निवासी एवं समाजसेवी गुलफाम अंसारी का कहना है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से बनी हुई एक गंभीर समस्या का परिणाम है। उनका आरोप है कि हाईटेंशन लाइनें छतों के बेहद नजदीक से गुजर रही हैं और सुरक्षा के लिए आवश्यक गार्डिंग भी नहीं लगाई गई। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि करीब 1 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में एक अन्य विद्युत हादसा हुआ था, जब एक मकान की दीवारों में कट दौड़ने की शिकायत सामने आई थी। उस समय अधिकारियों ने खंभे बदलने और व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया था। लोगों के अनुसार एक खंभा तो बदला गया, लेकिन दूसरा वहीं छोड़ दिया गया। निवासियों का दावा है कि हाल ही में क्षेत्र का निरीक्षण करने आए नए जेई विजय शर्मा ने भी लगभग 15 दिन पहले खंभा बदलने का आश्वासन दिया था, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही यह हादसा हो गया। लोगों का कहना है कि घटना के बाद विभाग ने नया खंभा मौके पर रखवा दिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आसपास भरे पानी के सूखने के बाद ही उसे लगाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि क्षेत्र की स्थिति पहले से विभाग के संज्ञान में थी, तो समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए? यदि खतरे की आशंका पहले से थी, तो क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द हाईटेंशन लाइनों को सुरक्षित ऊंचाई पर नहीं ले जाया गया और स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो वे विभाग के खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। आज देवबंद पूछ रहा है, क्या हर बार किसी बड़े हादसे के बाद ही बिजली विभाग जागेगा? क्या एक मासूम का गंभीर रूप से झुलसना भी व्यवस्था को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है? और अभी यह खबर आई है कि एक बच्चे के यहाँ पे करंट लगा है इस लाइन से, जो है आपके पीछे दिख रही है 11,000 की हाई टेंशन लाइन। मैं देख रहा हूँ उसके नीचे गार्डिंग भी नहीं है। तो आप लोगों ने जैसे मोहल्ले वासी हैं, इसके लिए कभी आवाज़ उठाई या विभाग को शिकायत की कि बस्ती के बीच में से हाई टेंशन लाइन निकल रही है? कभी ना कभी ऐसा हादसा हो सकता है, जो कि हो भी गया है। पहले तो जानना चाहूँगा कि उस बच्चे का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है और वो करता क्या था और अब उसकी स्थिति कैसी है, ये बतलाएं। ये बच्चा जो कि मोहल्ले का रहने वाला था, इस बच्चे का नाम अयान कुरैशी है और इसकी उम्र 15 से 16 साल है। जिसमें ये अपने दादा के यहाँ आया था। मकान इसकी दूसरी साइड है, ये इसके दादा का मकान है और उसकी कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने बोला है कि उसका एक हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हाथ काटना भी पड़ सकता है। उसके घर वाले उसे लेकर दिल्ली जा रहे हैं। सर, जैसे कि मैंने ये भी पूछा था, आप समाज सेवी हैं, काफ़ी मोहल्ले के लिए आप बातें उठाते रहते हैं, जो मोहल्ले में शिकायतें हैं, समस्याएं हैं लोगों की। ये जो बस्ती के बीच से हाई टेंशन लाइट निकल रही है 11,000 की, इसमें किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये तो आगे भी छत में देख रहा हूँ, बिल्कुल उस छत के ऊपर है। अगर बंदा हाथ भी ऊपर करेगा तो 6 फुट पे तो कम से कम हाइट होती है बंदे की, हाथ ऊपर करके तो लग जाएगा। इसमें 1 साल पहले एक हादसा हुआ था। उस टाइम जो एसडीओ और जेई थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इन खंभों को बदला जाएगा, जिसमें एक खंभा बदल दिया गया था और सेकंड जो ये खंभा लगा हुआ है वो बदल दिया गया था। और सेकंड खंभे के लिए भी जो अभी पुराने जेई थे यहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था अभी 1 महीने पहले कि भाई मैं बदलवा दूंगा। तो बरसात शुरू हो गई, लेकिन कोई आश्वासन पर काम नहीं किया गया। उसके बाद जो ये एसडीओ आए हैं न्यू और जेई आए हैं, वो आकर निरीक्षण कर गए थे, जिसमें उन्होंने हमें बताया था 15 दिन पहले कि जल्दी हम इस खंभे को बदलने का काम करेंगे, लेकिन उसी के बीच में ये हादसा हो गया है। और रही बात उसकी, जो आपने सेफ्टी बताई है कि भाई सेफ्टी नीचे लगाई जाती है, तो उस पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मैं देख रहा था अभी आते हुए, बाहर स्कूल के साइड में से रास्ता आता है, वहाँ से भी 11,000 की लाइन आई है, उसके नीचे भी गार्डिंग नहीं है। नहीं, गार्डिंग तो नहीं लगी हुई है, कहीं भी नहीं लगी। ये अनदेखी हो रही है। इतना किसी के जान माल का नुकसान नहीं होगा, इतना इन लोगों की आंखें नहीं खुलेगी। तो अभी जो बच्चा है उसके परिवार में और कौन कौन है? उसके परिवार में एक उसकी छोटी बहन है, मम्मी पापा हैं और कोई नहीं, अकेला बेटा है अपने घर में। अच्छा, तो अभी कुछ मांग की है आप लोगों ने? हमने बिजली विभाग के सभी अधिकारी आए थे और आप देख सकते हैं उधर वो खंभा जो पड़ा हुआ है, अभी वो 1 घंटे पहले खंभा रख कर गए हैं कि हम इसको खंभे को बदल देंगे। लेकिन मैं बिजली विभाग से एक आश्वासन और एक दरख्वास्त करना चाहूँगा और उनसे एक आश्वासन लेना चाहूँगा कि इसे ऊँचा करने की बजाय इसको बदला जाए और हज़ारों लोग जो इस बस्ती में रह रहे हैं उनकी जान महफूज हो जाए।
अभी यहाँ पे जीए जो हैं वो कौन है? यहाँ जो जेई हैं वो विजय शर्मा हैं, जो अभी 15 से 20 दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं। वो खुद आए थे, एसडीओ भी आए थे। अभी वो आश्वासन दे के गए हैं कि बराबर में जो ये पानी भरा हुआ है ये सूख जाए पानी, उसके बाद हम इसको बदल देंगे। तो जैसे पानी भरा हुआ है तो उसके बाद तो जैसे लाइन लगी हुई है और ज़्यादा खतरा है यहाँ पे करंट फैलने का? है। एक साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें इस पूरे घर में बिजली दौड़ गई थी, दीवारों से भी अंगारे निकल रहे थे। उस दौरान भी हमने उन लोगों को निकाला था। वो मामला भी हमने बिजली विभाग में उस टाइम हंगामा किया था, लेकिन बच्चे की आज कंडीशन सीरियस थी तो हम सभी लोग अस्पताल में लगे हुए थे और हमने चेतावनी दे दी है अधिकारियों को, जल्दी इस पर काम हो, इसको हटाया जाए या इसको ऊंचा किया जाए। अगर काम नहीं होता तो फिर अधिकारियों से हम जवाब लेने का काम करेंगे और अधिकारियों के यहाँ धरना देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर सारी